हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों का आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 1 एग्जाम जो कि हाल ही में एक दो दिन पहले हुआ है, बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ होगा। तो अब सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। तो ये डिसीजन आपका है। वैसे मैं यही सलाह दूंगी कि आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करें अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी ही करनी है। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब आप तैयारी करते हैं और उस एग्जाम में आपको एक्सेल करना है, टॉप की रैंक लेके आनी है, तो एक प्लान्ड मैनर में मूव करना जरूरी है। और प्लानिंग करने के लिए यह पता होना कि आपके पास कितना मिनिमम और मैक्सिमम टाइम हो सकता है प्रिपरेशन के लिए, ये जरूरी है। तभी आप टाइमिंग या प्लानर अपने लिए बनाएंगे कि भाई कितना आपको कोर्स कवर करना है, कहां से कोर्स कवर करना है, उसके साथ साथ कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं, कितना प्रैक्टिस करना है, कितना रिवीजन करना है, कितना टाइम आपको टेस्ट सीरीज में चाहिए। ये सारी चीजों की प्लानिंग करते हुए जब आप बढ़ते हैं तभी जाकर के आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है आरआरबी जेईई इस साल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, एक प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और इस प्लानिंग के लिए आपको पता होना बहुत जरूरी है कि भाई कितना समय आपके पास है। तो यहां पर इस छोटे से वीडियो में मैं कोई उल जलूल या हवा हवाई बात नहीं करूंगी कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। हम यहां पर काफी कैलकुलेटिव मैनर में एक पैटर्न को चेक करेंगे, है ना। आप देखो, रेलवेज की आरआरबी की कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी है और कुछ पीछे पैटर्न भी रहे हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग प्लस पैटर्न को देख करके हम कैलकुलेटिव एंटीसिपेशन करने की कोशिश करेंगे कि भाई कब तक ये एग्जाम होगा, और मिनिमम टाइम हम एक डिसाइड करेंगे। देखो, मैक्सिमम टाइम कुछ भी हो तो वो आपके लिए बेस्ट है, पर एक मिनिमम टाइम जिसमें कि आप ये मान के चलोगे मेरे पास बस इतना ही टाइम है और मुझे इतनी प्लानिंग करनी है, उसका आपको यहां पर आज अंदाजा मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मीनू मैम पीडब्ल्यू, यहां पर आपको मैकेनिकल से रिलेटेड या बाकी सारी चीजों से रिलेटेड भी जो अपडेट है वो मिल जाएंगी। उसके साथ साथ यहां पर प्रोडक्शन की आपकी क्विज भी चलेगी, वो सारी चीजें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसको भी आप स्कैन कर सकते हो। देखो, आपको पता है ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव। इन्होंने वैसे भी कहा है कि हर साल रेलवे का एग्जाम होगा। चलो, हर साल हो या ना हो, इन्होंने कहा है तो मान लेते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमें ये पता है कि इनको ये हर साल एग्जाम लेना है, लेकिन हर साल का भी नहीं पता। चलो यार, हमको इतना तो पता ही है कि भैया अब अभी तो ये एग्जाम मतलब 2025 का जो कैलेंडर है वो तो इन्होंने बता ही दिया है ना। 24 का एग्जाम का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, 25 का जो कैलेंडर है इन्होंने बता दिया है। अब देखो, इनको ना 25 मतलब ये कह रहे हैं कि एक मिनट, जुलाई से सितंबर। आप देखो यहां पर हम लोग जूनियर इंजीनियर, ये जूनियर इंजीनियर जिसकी बात यहां पे कर रहे हैं, वो जुलाई से सितंबर नया नोटिफिकेशन ये लोग निकालेंगे। मतलब जुलाई के पहले तो एनी हाउ सीबीटी 2 होना ही होना है, वो तो कोई रोक ही नहीं पाया। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर कैलेंडर कैसे निकालेंगे। बाकी एग्जाम भी करने हैं आपको, ठीक है, इनको बाकी एग्जाम भी कराने। तो 2025 में पेपर होने वाला है, ये बिल्कुल तय है। इसलिए मैं कह रही हूँ सीबीटी 2 की तैयारी करिएगा। अगर सीबीटी 1 में हो रहा है, वेरी वेरी गुड। अगर अनलकली कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो आप सीबीटी 2025 में अपना नाम अंकित कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए डियर। देखो, अभी हम थोड़ा सा पीछे की बात करते हैं। अभी आप ध्यान से देखो यार, अगर हम 2018-19 में जो पेपर हुआ था उसका टाइमलाइन देखें तो देखो 30 दिसंबर 2018 में आया था और लगभग 5 मंथ इन्होंने दिए थे सीबीटी 1 के लिए। और यहां पर भी ऐसा ही हुआ। लगभग 20 जो यहाँ पर 2024 में जो पेपर हो रहा है ना, इसमें भी लगभग 4 से 5 महीने ही आपको मंथ्स ही आपको मिले हैं सीबीटी 1 की प्रिपरेशन के लिए। तो आप देखो पैटर्न मैच कर रहा है। उसके बाद देखो इन्होंने 2.5 महीने 2.5 मंथ्स लगाए थे रिजल्ट निकालने में। तो आप मान के चलो मिनिमम 2 मंथ में रिजल्ट आ जाएगा आपके सीबीटी 1 का। लेकिन जब रिजल्ट आएगा उसके 15 दिन बाद पेपर ले लिया, 0.5 मंथ्स। कैन यू सी दिस? रिजल्ट आने का अगर आप वेट करोगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता सीबीटी 2 में। इसलिए सीबीटी 2 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। कहने का मेरा मतलब है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में आप देख सकते हो 3 मंथ्स का इन्होंने गैप दिया था। तो बेसिकली डियर, आप ये मान के चलो आपके पास मिनिमम 2 मंथ्स का गैप तो है ही है। 2 मंथ्स आप मान के चलिए आपको मिल रहे हैं। तो अभी अगर दिसंबर चल रहा है तो आप ये मान के चलो कि आपका जो रिजल्ट है वो स्टार्टिंग मार्च में आ जाएगा। ये मान के चलिए रिजल्ट जो है ना 2024 का। अच्छा देखो, ये आपका 2019 में जो पेपर हुआ था उसका ये डिटेल है।
ठीक है, एक स्लाइड और ऐड की है क्या, एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ देखो, जो 2024 का है वो 2024 के लिए भी मैंने यहाँ पे लिखा है। नोटिफिकेशन 27 जुलाई को आई थी 2024 में, और CBT 1 16, 17, 18 दिसंबर, मतलब लगभग 5 महीने। तो अब देखो ना, इससे और इसे 5 मंथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अब देखो इसका जो रिजल्ट है, मैं मान के चल रही हूँ ये दिसंबर चल रहा है, तो स्टार्ट ऑफ मार्च में आ जाएगा, ये आ जाएगा। इससे ज्यादा ये डिले कर नहीं सकते, क्योंकि इनको फिर से जुलाई में नोटिफिकेशन देनी है, ठीक है, जुलाई में फिर से। और फिर ये जो पेपर है ये मिड और एंड ऑफ मार्च में होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, मैंने 2015 में भी जो RRB JEE का पेपर हुआ था उसका भी डेटा चेक किया, वहां पर भी CBT 1 और CBT 2 के बीच में लगभग 3 से 4 महीने का गैप था। तो 2015 देखोगे और 2019 देखोगे और 2024 में अगर आप बहुत कैलकुलेटिव एंटिसिपेशन भी करोगे, तो क्योंकि इनको फिर से नोटिफिकेशन निकालनी है, तो ये इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो आप मान के चलो कि मिनिमम आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स है। तो आप जो भी प्लानिंग बनाओ, ठीक है, जो भी प्लानिंग बनाओ बस इसी के ही अंदर रखना। समझ लेना, CBT 2 का जितना भी सिलेबस है, जितने रिवीजन, जितने टेस्ट सीरीज, जो भी ब्ला 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 आपको करना है, सिर्फ 2 महीने में सब कुछ फाइनल कर देना है। और मैक्स मैं ये मान के चल रही हूँ 2.5 मंथ, उससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा की प्लानिंग आप मत करिएगा। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले है, आप नाचिएगा, हम भी नाचेंगे एज अ फैकल्टी, ठीक है, क्योंकि हमें भी टेक्निकली पढ़ाना है। तो कहने का मतलब है, आप जो भी प्लानिंग करें, आप मान के चलिए मिड ऑफ मार्च में आपका एग्जाम होगा RRB JEE CBT 2, और रिजल्ट भी मार्च के पहले आ जाए, इस बात की भी पूरी संभावना है। फरवरी में रिजल्ट आ जाए या मार्च स्टार्टिंग में रिजल्ट आए, इस बार की भी पूरी संभावना है, क्योंकि यही टाइमलाइन मैच कर रहा है। और मैं आपसे कहूंगी कि पेपर फिर भी मान लो आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ेगा, वैसे 99.99% यही पेपर होगा। उसके अलावा भी देखो 0.01% की तो कोई भी प्रोबेबिलिटी कह नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। वो हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट यू आर गोइंग टू बी इन सेफ जोन अगर आप 2 मंथ की प्रिपरेशन लेकर के चल रहे हैं। तो मान के चलिएगा मार्च में सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। सो दिस इज ऑल आई वांट टू से। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर RRB JEE।